पहले ये चर्चा ज्यादा होती थी, या थोड़ी खबर सी लगने लगी है या खबर जैसी बनने लगी है कि शरद पवार जी की पार्टी का कांग्रेस पार्टी में विलय हो सकता है। जिस पार्टी में से वो निकले थे उसी पार्टी में वो वापस जा सकते हैं। बड़े लंबे समय से ये सारी अटकलें चलती थीं, बात हो रही है जब तक अजीत पवार जी जीवित थे, क्योंकि उन्होंने भी पार्टी तोड़ी थी, तो ये था कि पहले ये दोनों धड़े जो हैं एक हो जाएंगे, फिर ये एनडीए में आ जाएंगे, इसी चर्चा चलती थी। लेकिन साथ साथ ये भी था कि शरद पवार जी का मन कांग्रेस में शायद ज़्यादा लगेगा। अब इसे नौबती क्यों आई कि वो अपनी जो पार्टी बनाई इतनी मेहनत से, उसको फिर वो मर्ज करने की बातें करने लगे। बात तो ये है, उसकी बात होगी। मैंने क्यों कहा कि अभी थोड़ी खबर सी लगने लगी है, इसके बारे में एक बड़ा बयान, स्टेटमेंट आया है कांग्रेस पार्टी के एक सीनियर लीडर की तरफ से, विजय वडेट्टीवार। ये महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेता हैं और उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि हां, कांग्रेस और एनसीपी पवार गुट के बीच विलय को लेकर दिल्ली में टॉप लेवल पर, हाई कमान के स्तर पर बातचीत चल रही है और बातचीत बड़ी एडवांस स्टेज पर चल रही है। और उनका यह कहना था कि विलय को लेकर जल्द ऐलान भी हो सकता है। तो जो लोग शरद पवार के धर्मनिरपेक्ष विचारों में विश्वास रखते हैं, उनका ऐसा कहना था कांग्रेस के नेता का, तो उनका हमारी पार्टी में स्वागत है। विजय वडेट्टीवार का कहना है कि शरद पवार की पार्टी का कांग्रेस में विलय होगा अगर, तो फिर महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी काफी मजबूत होगी। हाईकमान के साथ में पवार साहब की पार्टी ये सेकुलर पार्टी है। जो राष्ट्रवादी गई है वो सेकुलर नहीं मानते हैं। एक धर्मांध शक्ति के साथ में जाना वो सेकुलर कभी नहीं हो सकते। वो बाबा साहब अम्बेडकर, फुले शाहू के विचारों को लेकर आगे बढ़ने वाले नहीं हैं। तो और पवार साहब जो है, बड़े पवार साहब, शरद पवार साहब, वो विचार को लेकर काम कर रहे, इसलिए सत्ता से परे होकर उन्होंने अपना विचारों को पकड़ के काम किया है। और उनके साथ में जो लोग हैं वो यही विचारों से बने हैं और कांग्रेस के विचारधारा से जुड़ते हैं। इसीलिए उनका विलीनीकरण करना या उनको पार्टी में शामिल करना, यह हाईकमान उनसे चर्चा कर रही है और अच्छा रिजल्ट आएगा और एक ताकत से फिर कांग्रेस पार्टी उभरेगी, ऐसा हमें विश्वास है। शब्दों में गौर कीजिए, ये चर्चा हाईकमान कर रही है, ये बात हो रही है। संजय राउत जी तो कहते ही रहते हैं, वो भी अभी उसी खेमे में हैं कि भाई मिल ही जाना चाहिए उनको, कांग्रेस पार्टी में वापस चले जाना चाहिए। आज वो बात कांग्रेस के नेता ने बड़े खुल करके कह दी। अभी समीर जी अंदर की बात बता दें कि ये काम क्या होने जा रहा है, या अभी बस अटकल ही माने इसको भी? नहीं, ये मतलब अब बातचीत शुरू हो गई है। पहले जिस तरीके से शरद पवार ने बयान दिया था कि अजीत पवार के साथ दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का विलय की चर्चा लगभग फाइनल स्टेज पे थी और बीच में अचानक से अजीत पवार की डेथ हो गई थी। उसके बाद कोशिश की गई कि सुनीता पवार के साथ कोई राजनीतिक समझौता हो, बातचीत हो, लेकिन सुनीता पवार उप मुख्यमंत्री बन गई। बाद में राजनीतिक समीकरण ऐसे बने कि प्रफुल्ल पटेल ने उस विलय के लिए, मुझे लगता है कि बहुत सहमति नहीं दी। और फिर शरद पवार को लगा कि अब राजनीतिक रूप से बहुत ज़्यादा कुछ महाराष्ट्र बचा नहीं है। जिस तरीके से लेकिन सर, अजीत पवार तो उनको एनडीए में लाना चाहते थे ना, अब कांग्रेस पार्टी में विलय में अचानक नहीं, ऐसा एनडीए का आने का नहीं था। उसके अंदर दोनों मर्ज हो रहे थे। कहा जा रहा था कि एक अलग, मतलब अपनी स्थिति में महाराष्ट्र के अंदर मजबूत करेंगे। ये शरद पवार ने बहुत स्पष्ट कहा था कि वो एनडीए में किस स्थिति में नहीं जाएंगे। अजीत पवार उसके लिए सहमति जता रहे थे। इस बात का खंडन बाद में प्रफुल्ल पटेल ने और उनके जो दूसरे सुनील तटकरे, उन्होंने इस बात का खंडन कर दिया था कि हम कहीं नहीं जाने वाले थे, हम एनडीए के साथ ही रहने वाले थे। तो अब पवार साहब जाना चाहते हैं? पवार साहब एक्चुअली जितेंद्र आव्हाड जो शरद पवार के बहुत करीबी विधायक है, उनकी पार्टी के बड़े नेता है, उन्होंने ये इस बात की चर्चा शुरू की और कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति में प्रासंगिक बने रहने के लिए, पश्चिम महाराष्ट्र बने रहने के लिए अब बिना कांग्रेस के हमारे लिए रहना मुश्किल होगा। क्योंकि एक तरफ बहुत ज़्यादा एकनाथ शिंदे मजबूत हो गए, शिवसेना बुरी तरीके से टूट गई है। अब जो महागठबंधन बना था कि भाई कांग्रेस से शरद पवार है और उद्धव ठाकरे मिलकर जो चुनाव लड़े थे लोकसभा के अंदर, वो अब लगभग बहुत ज़्यादा कमजोर हो गया।